अभिजीत जो है, इनका जो फाउंडर है, कि यूएस से बैठ के इंडिया या भोपाल या एमपी की जनता को कैसे, यूथ को कैसे कंट्रोल कर सकता है और कैसे एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। क्या आम आदमी पार्टी के नैरेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा था कि अभिजीत दीपके ही आम आदमी पार्टी के इन्फ्लुएंसिंग के लिए, चाहे मार्केटिंग का हो, उसके लिए वो काम करते थे। इंडिया का यूथ इसमें 9% ऐड है। बाकी के जो अपने देश विरोधी मानसिकता, जैसे जो देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप और तमाम देश हैं, मैं नाम नहीं लूँगा सभी के, जो भारत विरोधी हैं, उसकी संख्या ज़्यादा है। ग्राउंड पे क्या काम करना होता है वो एक अलग चीज़ होती है, और सोशल मीडिया पे क्या काम करना होता है वो एक अलग चीज़ होती है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क इतना कह सकते हैं। इस वक्त पूरे देश में, मैं कहूँ दुनिया में, एक चीज़ पे बड़ी चर्चा हो रही है, कॉकरोच पार्टी पे बातचीत करेंगे। लोग लगातार जो है सुर्खियों में आ रही, अलग अलग जगह से, देश की नहीं दुनिया की मीडिया इस पर बातचीत करे, क्या है ये पार्टी। तो भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यांश नील है जी। क्या देखते हैं, मतलब सीजेपी पार्टी, कॉकरोच पार्टी लगातार जो है सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां घेर रही हैं। एक जस्टिस सूर्यकांत का बयान आता है जिसमें वो कह देते हैं कि आजकल के बेरोजगार युवा कॉकरोच समान हैं, जो मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट तमाम सोशल मीडिया में जो चले जाते हैं। बाद में वो अपने बयान को लेकर जो है कहते हैं कि गलत तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया, लेकिन तब तक तो ये सुर्खियों में आ चुका था। हमारे बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अभिजीत दीपके जो है पार्टी बना देते हैं, उसके बाद जो है अब 21 मिलियन हो चुके हैं। कैसे देखते हैं इस पार्टी जो तमाम इतनी सुर्खियाँ घेर रही है ये पार्टी? ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये जो इंडियन का जो अपना इंडिया का ये यूथ है, एक तरीके से जो ट्रेंड आता है अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी चीज़ का, जैसे कोई नई फिल्म या वेब सीरीज़ लॉन्च हो रही है, उसका गाना आया है, ट्रेंड पे चल रहा है, तो ये 10-15 दिन का ट्रेंड है। और ये जो इंडिया की जो अपनी ऑडियंस है, जो यूथ है, ये इसको इंटरटेनमेंट के थ्रू ऐड करा है। जैसे ही ट्रेंड समाप्त होगा तो निश्चित रूप से उनका पता चलेगा। और ये बात करते हैं बेरोजगारी की, अगर आप हकीकत में बेरोजगारी की बात करते हैं तो युवाओं के लिए आपको धरातल पर उतर के कार्य करना पड़ेगा। जब तक आप धरातल पे नहीं आएंगे, अभिजीत जो है, इनका जो फाउंडर है, कि यूएस से बैठ के इंडिया या भोपाल या एमपी की जनता को कैसे, यूथ को कैसे कंट्रोल कर सकता है और कैसे एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात है, अगर आप इतना शो कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं या यूथ के लिए आए हैं, तो आपको धरातल पे कार्य करना चाहिए। आप धरातल पे जब तक कार्य ही नहीं करेंगे, धरातल पे उतरेंगे ही नहीं, तो किस तरीके से आप लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। और रही बात सरकार की, तो सरकार का भी आप आंकड़ा देखेंगे तो 51 हज़ार से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान कर चुकी है। और निरंतर रूप से, मतलब कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं हैं। अभी आप, हालांकि अपन इंडिया के हृदय स्थल भोपाल में हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये पीपुल्स अपना मॉल है, इसके आगे भी एक कैंप लगे हैं, 3-4 दिन के कैंप लगते ही हैं बराबर। तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको आपका स्टार्टअप के लिए आपको फंडिंग करेगी, आपकी हेल्प करेगी, आप उस पर करिए। अच्छा, मेरा ऐसा मानना था, मैं तमाम जब सोशल मीडिया को खंगाल रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ, तो मेरा ये मानना था कि ये जेन ज़ी को, अल्फ़ा जनरेशन को, जनरेशन वाई को बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप तो इससे विपरीत बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इतने फॉलोवर्स हैं तो कुछ तो यूथ को इम्पैक्ट करेगी ये पार्टी। तो ये यूथ, आपने अगर डाटा देखा होगा तो इंडिया का यूथ इसमें 9% ऐड है। बाकी के जो अपने देश विरोधी मानसिकता, जैसे जो देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप और तमाम देश हैं, मैं नाम नहीं लूँगा सभी के, जो भारत विरोधी हैं, उसकी संख्या ज़्यादा है। तो अब ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तरीके से ट्रेंड ही हुआ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह सभी जगह की कंट्रीज़ के जो युवा हैं इसमें ऐड हो रहे हैं। तो पहले तो आप अभिजीत जी से मेरा ये प्रश्न है कि आप अपना विज़न क्लियर करिए कि आपको किन व्यक्ति को और कहाँ के व्यक्ति को रोज़गार प्रदान करना है। आप पाकिस्तान में प्रदान करना चाहते हैं, इंडिया में प्रदान करना चाहते हैं। ये इंडिया के जो युवा हैं, एक इंटरटेनमेंट के माध्यम से इसको ज्वाइन करा है। जो 22 मिलियन है, इसमें से 9% इंडिया का यूथ ऐड है। और ये एक तरीके से कॉमेडी है, ट्रेंड है, कुछ दिन का ट्रेंड है, ये भारत में चलेगा। 15-20 दिन के बाद ट्रेंड समाप्त होगा, तो निश्चित रूप से इसके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि व्यक्ति किस पर्पज़ से जुड़ा था। अगर ये धरातल पे हकीकत में काम नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए धरातल पे उतरना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना पड़ेंगे। अगर आप इस तरीके के कार्य नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं करेंगे, तो आपको आप रोजगार किस तरीके से प्रदान करेंगे।
अगर आप हकीकत में रोजगार प्रदान करना चाहते हैं तो आइए धरातल पे उतरिए और यहाँ के युवाओं की जेन्युइन समस्या जानिए कि क्या दिक्कत है। भाई अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसे तो पढ़े लिखे तो नेता भी नहीं है, आप चाहो तो आके स्टार्टअप कर सकते हो, पैसा आप इकट्ठा करो, आप थोड़ा बहुत जो भी आपने जितना पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भाई लोग भी अपना स्टार्टअप करके बिजनेस ऑन करके छोटा बिजनेस करके आप कमा रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हर चीज़ का सरकार। अब एक भोपाल में अपन बात करें तो एक यूपीएससी की अकेडमी करके है, एक अकेडमी है। उस अकेडमी में एक जो प्रोफेसर हैं निशुल्क सेवा देते हैं, उन प्रोफेसर का 75 क्वेश्चन और एक पैराग्राफ एज इट इज़ आया है। अगर उसके बावजूद भी सिर्फ 2 युवा या 3 युवा पास हो रहे हैं तो उसमें प्रोफेसर की गलती नहीं है। जो लेजी जो उसमें उन्होंने बताया है, आलसीपन व्यक्ति के अंदर है। सरकार थोड़ी ना आपको आके जगाएगी, सरकार थोड़ी ना आपका अलार्म लगाएगी कितने बजे उठो। ये तो आपके ऊपर है आपको कब उठना है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको कब काम पे जाना है, कैसा करना है। आगे और लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है भैया? लक्ष्य पवार। क्या कहेंगे, मतलब लगातार मैनिफेस्टो भी जारी किया गया, बोला गया कि यदि कोई एमएलए एमपी जो है पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो 20 साल तक रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, यदि कोई जो है हमारा जज जो है बाद में राज्यसभा में सीट नहीं लेने देंगे। कैसे देखते हैं तमाम मैनिफेस्टो पे, युवाओं की क्या राय है इस पर? जैसे आपने मैनिफेस्टो की बात किया कि कोई यदि नेता, एक्चुअली वो उनका कहना ऐसा है कि कोई नेता यदि हार जाता है और वो हारने के बाद क्या होता है कि दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि एक नेता, इसका एग्जांपल है कि स्कूल के बच्चे से लेते हैं, आज हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी यदि 12th में किसी को सप्ली आई है तो दोबारा उसको एग्ज़ाम की वो किया है। तो ये तो एक हर समय की रीत है कि कोई फेलियर हुआ है तो उसको आप हमेशा के लिए तो नकार नहीं सकते, क्या पता वो कुशल नेतृत्व वाला नेता हो। तो ये तो इनकी जो ये अभिजीत दिपके जी ये क्लियर करें कि चाहते क्या एक्चुअली में, क्या ये किसी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर नेता को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें लगातार हमारे भारत में चलती आ रही है कि कोई नेता, बहुत सारे नेता पार्टी बदल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार किसी नेता हार गया तो आप उसके 20 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर देंगे। अच्छा, आपने अभिजीत दिपके जी की बात करी और आपने ये भी कहा कि वो किस पार्टी का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बात तो उनकी आम आदमी पार्टी से भी जोड़ी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के फेमस मीम्स बनाने में डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से आते हैं, पुणे से बैचलर्स की पढ़ाई करते हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में रहकर ये पेज बनाकर ये पूरा जो प्रोपोगेंडा कहूँ मैं, या फिर जो दिख रहा है यहाँ पर लोग जिस तरीके की बातचीत करें, वैसे तो मुझे प्रोपोगेंडा ही लग रहा है। देखिए, दूसरे एजेंडे पे जाने से पहले जैसे आपने कहा कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी का नाम आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी की बात करूँ कि आज आम आदमी पार्टी ख़त्म होने की कगार पर है। आम आदमी पार्टी के पास एक भी मुद्दा नहीं बचा है। उनके हर एक मंत्री, अच्छे मंत्री पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ख़त्म होने जा रहा है। तो यदि आप इसका हाथ देखते हैं तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के नैरेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा था कि अभिजीत दिपके ही आम आदमी पार्टी के इन्फ्लुएंसिंग के लिए, चाहे मार्केटिंग का हो, उसके लिए वो काम करते थे। और जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता है तो वो अपनी लिंक्डइन से ये चीज़ें डिलीट भी कर देते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी में काम किया हूँ 3 साल के। तो ये चीज़ें हटाना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है कि भाई कुछ तो दाल में काला है। ये कहीं ना कहीं अभिजीत दिपके जी को बता रहा है कि जैसा एक बच्चा होता है, बिना सोचे समझे घर बनाना स्टार्ट कर देता है, उसे फिर पता चलता है कि नहीं, पहले मुझे बेसमेंट बनानी थी, उसके बाद छत बनानी थी, तो अब समझ आया कि नहीं, अब तो गलत नैरेटिव सेट होने लगा है, तो अब मैं डिलीट कर देता हूँ। ये चीज़ हो रही है। अब मैं दूसरे एजेंडे की बात करूँगा, जो इन्होंने कहा कि सीजीआई के जितने रिटायर्ड जज हैं वो अब राज्यसभा में नहीं जाना चाहिए। क्यों ना जाएं? यदि सीजीआई, आप भी जानते हैं और इस भारत का हर एक यूथ जानता है कि सीजीआई बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज की ज़रूरत होती है। यदि कहीं 7वीं फेल कहीं का व्यक्ति नेता बड़ा बन जाता है और उसके कंपैरिजन में सीजीआई के किसी व्यक्ति को देखा जाए तो क्यों नहीं बनना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। तो हमारे लिए, मैं तो चाहूँगा कि हर एक सीजीआई का रिटायर्ड व्यक्ति राज्यसभा में जाए और देश को कुशल नेतृत्व करे। अच्छा, आपने जो है चीफ जस्टिस की तो बात करी, लेकिन तमाम चीज़ें इस बात पर आकर रुक जाती है कि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं पाकिस्तान से हैं, दूसरी कंट्रीज से हैं, लेकिन जो अभिजीत दिपके फैक्ट शेयर करता है उसमें ये दिखता है कि 92% इंडियंस हैं इसमें, और बाकी जो 9% 8% है वो दूसरी कंट्रीज से हैं। और एक और वो बात करते हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया जाता है, वहाँ वो इस्तीफे की मांग करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के, जहाँ 5,68,000 लोग पिटीशन दायर करते हैं, उसके बाद वो अकाउंट बैन कर दिया जाता है। तो क्या देखते हैं इन सारी चीज़ों पर? देखिए, कहीं ना कहीं यदि हम ट्विटर बैन वाले इसमें बात करना चाहें तो
जो जैसे उन्होंने रिसर्च करी, मैं उनकी रिसर्च से बात कर रहा हूँ ना, हमारी कोई रिसर्च की 9% और ये वो 92% ठीक है। यदि आप 92% हमारे इंडिया का है, आप इंडिया की बात कर रहे हैं और आपके फॉलोअर्स लगातार आपके दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो आप देश को गलत साबित कर रहे हो। आप देश के लिए सिस्टम को अच्छा करने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आप कहीं ना कहीं दूसरे देशों में ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया क्या लेवल पे क्या काम कर रहा है। तो ये ट्विटर बैन करने का एक यदि पॉजिटिव कारण देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो चीज़ें हैं उसको बाहर इसके गलत इम्पैक्ट पड़ने से रोकने के लिए मेरे हिसाब से हो सकता है। अच्छा, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच नाम से मतलब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा विदेश लेवल पे? लगातार प्रधानमंत्री मोदी अभी विदेश यात्रा करते हैं, अलग अलग प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मेलोडी की खूब चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन जो है जब ऐसी चीज़ें सामने आती है कॉकरोच से भारतीय की तुलना, मतलब ये तो नाम सुनकर ही देश की बदनामी हो रही है। एक्चुअली हमारे यूथ को समझना होगा और अंत में मैं यही कह रहूँगा कि जो सीजीआई का बयान है, मैंने भी सीजीआई के बयान को पूरा सुना है। एक किस कड़ी से वो शुरू हुआ था बयान, उस बयान पर भी युवा को पहले जानना होगा कि वो बयान एक्चुअल में किया क्यों गया था और एक्चुअल में क्या था। भारत का हर युवा नहीं कहा था सीजीआई ने। मैं सीजीआई का कोई मेरा रिलेटिव नहीं है ना कोई पार्टी के वो, लेकिन मैं उसका बयान को मैंने सुना है अच्छी तरह से। कुछ युवा का तात्पर्य किससे है मैं उसका एक कारण बताना चाहता हूँ कि एक वकील था जिसने एक स्पेशल कैटेगरी के स्पेशल अधिवक्ता की एक दर्जा दिया जाता है एडवोकेसी में। उस वकील में कहीं ना कहीं सीजीआई के अनुसार और जो वहाँ बेंच बैठे थे उनके अनुसार उनमें इतना सामर्थ्य और उनका इतना क्या कहना चाहिए एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास कोई अनुभव नहीं है और जो न्यायिक व्यवहार होना चाहिए वो उनमें नहीं था। इसलिए उनने उसको फटकार लगाते हुए ये बयान दिया है। तो ये चीज़ यदि आप भी चाहें कि आप यदि युवा हैं, आप काबिल हैं, तो आपको कोई भी सिस्टम आपको तो अपने आप उठा लेगा। आप जैसे हम किसी नॉर्मल कॉलेजों की भी बात करें प्लेसमेंट से, तो प्लेसमेंट में आप बताइए मुझे कौन सा युवा प्लेस्ड होता है? जो काबिलियत होता है उसे खुद उठ जाता है। यदि मैं जाके कहूँगा कि मुझे इस कंपनी में मुझे वो दो, मैं यदि मैकेनिकल का विद्यार्थी हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और मैं गूगल में जाके बोलूँ कि मुझे जॉब दो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो ये कहीं ना कहीं से कहीं तक ये एक फेयर वाली बात तो नहीं है। तो ये इसी प्रकार का है कि हमारे यूथ को समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, उसके बाद हमें किसी का समर्थन करना चाहिए। और अंत में यही कहूँगा कि हम जो कह रहे हैं कि बहुत सारे ये भी चल रहा है कि अभी ग्राउंड पे एक्चुअल में उन्हें ग्राउंड पे आके वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं जो अकेले दम पे सिस्टम को सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको यदि इतना लगता है तो आप आइए ग्राउंड पे, उनके साथ मिलकर काम कीजिए। एक और चीज़, इस कॉकरोच जनता पार्टी जिसके आज 22 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं, जिसको फॉलो करता है एक मेघनाथ नाम का व्यक्ति है, उसने एक बार एनसीटी दिल्ली से भी चुनाव लड़ा है, मालवीय नगर से। जी हाँ, उसके आप जाके देख लीजिए, सिर्फ 141 वोट, 141 कहाँ रहा और 22 मिलियन कहाँ रहा। तो इससे फर्क सब मतलब सोशल मीडिया पर आपकी जितने फॉलोअर्स हों वो अलग चीज़ है और जो आप ग्राउंड पे काम करते हैं वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, आज हम बहुत सारे संगठनों एनजीओ के साथ काम करते हैं, ग्राउंड पे क्या काम करना होता है वो एक अलग चीज़ होती है, और सोशल मीडिया पे क्या काम करना होता है वो एक अलग चीज़ होती है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क इतना कह सकते हैं। तो हमने इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करी। कॉकरोच जनता पार्टी जो लगातार सुर्खियों में रही, तमाम इनके जो मैनिफेस्टो में बात की गई थी, और ये चीज़ें बिल्कुल जो है हमें ग्राउंड लेवल पर अलग नज़र आ रही हैं। जहाँ एक तरफ बात की जा रही थी कि इसमें सबसे बड़ी भागीदारी युवा की है, युवा सबसे ज़्यादा नाराज़ है, बेरोजगार है, लेकिन जो हम ग्राउंड से रिपोर्ट में देख रहे हैं हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ के ये एक मीम का ही पार्ट है। क्या बताना चाह रहे थे आप? चीज़ें आपने रोकी कि कुछ और चीज़ें छूट गई? मैनिफेस्टो, एक और मैनिफेस्टो है जो 50% वुमेन्स का रिजर्वेशन वाला, सीटें बिना बढ़ाए 50% रिजर्वेशन देंगे हम। अभिजीत दिपके जी, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। अभी भी भारत के 21 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था में 21 राज्यों में ये व्यवस्था ऑलरेडी लागू है कि 50% महिलाओं को आरक्षण। तो अभिजीत दिपके जी, आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार अच्छे से भारत के बारे में रिसर्च कीजिए। दूसरे देश में बैठने से भारत को नहीं जाना सकता। भारत में इतनी सारी व्यवस्था और इतनी सारी नीतियाँ चल रही हैं कि आपको बाहर बैठ के आप नहीं कर सकते। पहले आप यहाँ आइए, अध्ययन कीजिए, उसके बाद पार्टी पूर्ण रूप से गठित कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए, उसके बाद काम कीजिए, फिर हम आपके समर्थन में हम खुद आएंगे। तो ये हमने युवाओं से सीधे ग्राउंड पे बातचीत करी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, जो लगातार 15 मई के सीजीआई के बयान के बाद सुर्खियों में आई थी। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या इनके मैनिफेस्टो हैं, क्या भारत में भविष्य हो सकता है, या फिर ये एक सोशल मीडिया मीम और प्रोपेगेंडा बन के रह जाएगा। आपकी क्या इस मुद्दे पर राय है? आप क्या मानते हैं? अभिजीत दिपके जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से कॉकरोच जनता पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।